हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड पे। मेरा नाम है सागर सक्षम और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं जो कि एक सरल रेखा का टॉपिक है। सरल रेखा क्लास 11 की बुक में मिल जाएगा आपको, और इस चैनल पे मैं क्लास 11 की बुक से भी क्या होता है सॉल्यूशन करवाता रहता हूँ। कहने का मतलब क्लास 11 का टॉपिक भी डिस्कस करता रहता हूँ हर सैटरडे को। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको एक दिन इसका डिटेल वर्जन भी देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ। फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बिंदु 3, 5 से होकर जाने वाली तथा रेखा इस पर लंब रेखा का समीकरण है, इनमें से क्या है ये हमें पता करना है। तो जब कोई दो रेखा एक दूसरे पे लंब होती है ना, तो इन दोनों रेखाओं की जो ढाल होती है, जैसे अगर ढाल m1 है, इस रेखा की ढाल m1 है और इस रेखा की ढाल m2 है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो -1 आएगा। अब ढाल कैसे पता करेंगे? जब भी कोई समीकरण किसी रेखा का समीकरण हमारे सामने हो, तो रेखा का समीकरण कई तरह का होता है और उस कई तरह के समीकरण को अगर हम इस रूप में तोड़ दें, जैसे एक समीकरण होता है ax + by + c = 0, इस तरह से भी रेखा के समीकरण को लिखते हैं। एक लिखते हैं हम y = mx + c = 0, एक x/a + y/b। इस तरह से भी हम समीकरण कई रूपों में लिखते ज़रूर हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से, लेकिन सारा समीकरण एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो किसी भी समीकरण को दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। तो जैसे मान लो ये समीकरण हमारे सामने है ना, तो इसको अगर हम y = mx + c के रूप में =0, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, सॉरी मेरे से गलती हो गई। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इस समीकरण को इसके रूप में बदल देंगे तो हमारा m का मान निकल आएगा, और m क्या होगा? इस रेखा की ढाल। तो चलो रेखा की ढाल पता करते हैं। सबसे पहले इसको y = mx + c के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, y को अलग करेंगे इनसे, तो x को उधर और -4 को भी उधर भेजेंगे, तो 5y = हमें मिलेगा -x + 4। ये उधर जाके माइनस हो गया, ये उधर जाके प्लस में हो गया। अब y का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा -x/5 + 4/5। अब इसको इससे तुलना करेंगे तो y की जगह पे y है और mx की जगह पे -1/5 है, तो mx की जगह पे -x/5 है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो m बराबर कितना मिला हमें? -1/5। तो इस रेखा की जो ढाल आई, यानी कि m1 अगर हमें बोलें तो m1 जो हमें मिल गया वो मिला है -1/5। अब हमें क्या करना है, इसके लंबवत रेखा पता करना है। तो अगर दूसरी रेखा जो है इस पे लंब है तो उसकी जो ढाल होगी m2, वो m1 × m2 मिलके -1 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये तो पहले से -1/5 है और ये m2 है और ये क्या है? -1 है। तो ये उधर जाएगा तो ये हमें मिलेगा क्या? ये उधर गया तो माइनस से माइनस कैंसिल ही हो गया, और ये उधर गया तो मिल गया हमें 5। तो m2 बराबर हमें मिल गया कितना? 5। तो m2 बराबर हमें मालूम है, यानी रेखा की ढाल मालूम है। तो अब हमें वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि बिंदु 3, 5 से होकर जाने वाली तथा रेखा इस पर लंब रेखा का समीकरण। तो हमें उस रेखा का समीकरण पता करना है जो बिंदु 3, 5 से होकर जाती है और इस पर लंब है, यानी कि उसकी ढाल जो है वो 5 है। तो चलो पता करते हैं अब हम लोग। तो एक समीकरण और बता देता हूँ आपको। बिंदु x0 y0 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल m हो, क्या होता है मालूम है? वो होता है y - y0 = m x - x0। अब हमें कुछ नहीं, बस m की जगह पे हमें मालूम है 5 रखना है और x0 y0 की जगह पे 3 और 5 रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु x0 y0 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल m हो, ये समीकरण होता है, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है। और हमारे पास में बिंदु 3, 5 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल कितनी हो? 5 हो। क्यों ढाल 5 हो? क्योंकि इस पे लंब है बोला गया है। इस पे लंब रेखा का ढाल कितना आएगा? 5 आएगा। वो हमने कैलकुलेट अभी कर ही लिया है। तो अब चलो इसमें हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो y - y0 की जगह पे 5 रखेंगे, दूसरी तरफ m की जगह पे 5 रखेंगे, x की जगह पे
तो कुछ नहीं, लेकिन x 0 की जगह पे 3 रखेंगे। अब सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आएगा इनमें से कोई एक, देखते हैं क्या आता है। y माइनस 5 बराबर 5x माइनस 15, ठीक है। अब ये इधर आएगा, सब कुछ इधर ही आ जाएगा, तो y माइनस 5x माइनस 5 माइनस 15 बराबर 0, तो y माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। तो y माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0 कहाँ है भाई? y माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। तो ये वाला काफ़ी सिमिलर लग रहा है, y 5x और 10 सब कुछ है, लेकिन y माइनस 5x होना चाहिए था, 5x माइनस y नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया वो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता ही सकते हो। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।